हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ना। क्या क्वेश्चन बन सकता है पेपर में? स्टेट हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, हमारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं, या हम बॉल को थ्रोन करते हैं एयर में तो वो भी मूव करता है, उसका डेफिनेट पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्रीज होती है। ओके, और उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को भी हम किसी भी टाइम के ऊपर एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। बट दूसरी साइड अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन लें, तो उनका कोई डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्री में तो एग्जिस्ट करते हैं, बट वो उनका जब हम पोजीशन और मोमेंटम निकालने लगते हैं या वेलोसिटी निकालने लगते हैं तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के ऊपर हेज़नबर्ग ने काम करा और उन्होंने बोला कि जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था वर्नर हेज़नबर्ग ने, और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, और ये दिया गया 1927 को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये किसने प्रपोज किया? तो आपने बताना है जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये वर्नर हेज़नबर्ग ने दिया था, और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, और कब दिया? ये 1927 को। और अब है इसकी स्टेटमेंट क्या है इसकी? इट इज़ not possible to measure simultaneously the exact position and momentum of microscopic particle, तो यही बताया मैंने अभी कि जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ सकते हैं, तो इनकी अगर हम पोजीशन और मोमेंटम निकालने लगे एक साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के ऊपर उन्होंने काम किया था, और ये तो हो गया हमारी स्टेटमेंट। क्वेश्चन में पूछा ना, स्टेट हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये आ गई स्टेटमेंट कि जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल है या माइक्रोस्कोप से ही जिन पार्टिकल्स को देखा जा सकता है, उनकी पोजीशन और मोमेंटम निकालना मुश्किल होता है, इनको एक साथ हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इसका? मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन है, डेल्टा पी मोमेंटम है। तो क्या बन गया इसका? अगर मैथमेटिकल फार्मूला का अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें तो बन सकती है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम is always constant and is equal to or greater than h/4 पाई। ठीक है, h/4 पाई, तो लिख भी सकते हैं इसमें द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी in position delta x and the uncertainty in the momentum
uncertainty in the momentum मतलब डेल्टा p is always constant and is equal to or greater than h upon 4 pi। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट और डेल्टा p क्या है? मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम है, मैंने पिछले वाले इसमें भी पढ़ाया आपको, डी ब्रोगली रिलेशन में जब पढ़ाया था। तो ये जो डेल्टा पी है ये मोमेंटम होता है, इसमें स्मॉल मोमेंटम लिया है तो मोमेंटम डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो ये रिलेशन बन गया हमारा डेल्टा एक्स थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और ये एम। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है ये? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वर्नर हेजनबर्ग ने दिया था, ये जर्मन फिजिस्ट थे और 1927 को ये दिया था। और इसकी स्टेटमेंट थी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली हम मेज़र नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है मेज़र करना एक साथ। तो उन्होंने क्या दिया? मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दे दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। उन्होंने क्या बोला कि जो ये पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, और डेल्टा पी आपको पता है मोमेंटम होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया यहाँ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर समझ आया है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।